हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आप सभी के कल कक्षा 12वीं के विषय बायोलॉजी का पेपर है। इसीलिए हम लेकर आ चुके हैं आपके कक्षा 12वीं विषय बायोलॉजी का सेट बी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% रियल पेपर है छात्रों। जी हाँ छात्रों, 100% रियल पेपर है। यह जो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के छात्रों के लिए यह पेपर होने वाला है। तो छात्रों दिल थाम कर बैठिए और कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 नंबर के क्वेश्चन चुटकियों में यूं ही हल आपके हो जाएंगे। क्योंकि आपको देख सकते हो आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को हल कराने के साथ साथ आपको इनका पूरा विथ सॉल्यूशन भी, जी हाँ देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन भी आप सभी को बताने वाला हूँ। और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और आंसर शीट का भी पीडीएफ। जी हाँ, इस आंसर शीट का भी आपको पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको सेट बी का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्व बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने सेट ए का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आपको जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से जाकर देख लेना है। कल क्या पता आपकी किस्मत में, अभी तो मैं आपको सेट बी का पेपर बता रहा हूँ, कल शायद आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो बी ना आके ए आ जाए, ए ना आके सी आ जाए, सी ना आके डी आ जाए। कोई भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए आपको चारों वीडियो को, जी हाँ सेट ए बी सी डी चारों वीडियो की मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है, उन सभी वीडियोस को आपको एकदम पूरा वॉच करना है, पूरा का पूरा देखना है। ठीक है छात्रों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेंगे और जल्दी से इस वीडियो को 50 शेयर करें। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोला 50 शेयर बस करना है आपको। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया आप लोगों के लिए पेपर ला करके। अब एक काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आपके 19 होने वाले, पेज की संख्या 8, ठीक है, समय 3 घंटे और नंबर 70। ये सब तो बेसिक चीज़ है, और निर्देश ये भी एकदम बेसिक चीज़ है, इसको ज़्यादा हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं जो रियल पेपर है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, मैं आपको पहले ये पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपको मैं इसके साथ एक साथ आंसर बता दूंगा। ठीक है ना, इसको कंप्लीट फिक्स करता है ऐसा। ठीक है, ऐसा क्रम हम चलाएंगे अपना। इससे पहला है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है? तो आपको बताना है हाइड्रिला में जल परागण होता है। क्या होता है? जल परागण होता है। नेक्स्ट है, सत्य फल का परिवर्तन होता है। तो आप बताओगे सत्य फल का परिवर्तन कहाँ होता है? अंडाशय में। क्या होता है? अंडाशय में होता है। निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है। तो आप बताओगे निम्नलिखित विषम युग्मजी एलील क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ओके छात्रों, नेक्स्ट है, रुधिर में बनने होने वाला कैंसर क्या कहलाता है? तो आपको बताओगे रुधिर में बनने वाला कैंसर आपका लिम्फोमा होता है। क्या होता है बच्चों? लिम्फोमा होता है, सॉरी लिम्फोमा नहीं, ल्यूकेमिया होता है। क्या होगा? ल्यूकेमिया होता है। क्या होगा? ल्यूकेमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके छात्रों, फिर इसके बाद चलते हैं हम बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक अनुवांशिकी अभियंता है। तो आपको बताना कि प्राकृतिक अनुवांशिकी अभियंता क्या है। यहाँ पर आपको 4 दिए गए ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो आपका इसको राइट उत्तर लगाओगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है, किसी समुदाय में ज्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का क्या कहते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए, निर्दिष्ट जाति, प्रभावी जाति, समुदाय या जाति विविधता। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति विविधता इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए था। अब ये इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए सेम उत्तर रहेगा, आप इसे टिक कर लेंगे। ओके चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे, जहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बोला। पहले आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर को अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट कर ले, जल्दी से कर लिया। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति, जहाँ पहला है 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में बिंदी बिंदी शुक्राणु बनेंगे। तो आपको बताओगे 200 क्या 200 शुक्राणु बनेंगे। नेक्स्ट है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो कौन सा बंध होता है? तो आप लगाओगे हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बच्चों? हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है, राइजोबियम, एजोला, एनेबीना आदि बिंदी बिंदी उर्वरक के उदाहरण है। तो आप बताओगे इसके जैव उर्वरक के उदाहरण है। नेक्स्ट है, सुनहरे चावल में विटामिन बिंदी बिंदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप बताओगे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऐसे जीव जिनके अनुवांशिकी संगठन को बदल दिया गया उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे लिखोगे
ट्रांसजेनिक जीव, क्या कहोगे, ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे। नेक्स्ट है, तालाब में इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो आपको बताना है जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। ओके, आपको बता दो ये वाला क्वेश्चन जो है सेट ए में भी आया है। चलो अब इसको कर लिए, अब इसका आंसर आप नोट कर लिए सभी छात्र। देखो प्रश्न क्रमांक 2 का जो रिक्त स्थान का पहले का 200 दूसरे का हाइड्रोजन मन, तीसरे का जैव उर्वरक, चौथे का ए, पांचवें का ट्रांसजेनिक जीव, चौथे और छठवें का सीधा। ठीक है, इसकी शॉर्ट कर लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश वाले माध्यम छात्र से नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका तीसरा सत्य असत्य चुनिए। ठीक है ना, तो पहला आता है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। तो आप बताओगे जी हाँ, कहते हैं सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है, आप लगाओगे सत्य। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन होता है। तो आप लगाओगे इसको सत्य। फिर इसके बाद आता है सेकेरोमाइसिस सेरेबीसी को वर्ग या शिष्ट भी कहते हैं। तो आप लगाओ कि इसका जो उत्तर होगा सत्य लगाएंगे। क्या करेंगे सभी छात्र, सत्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। तो आप बताओगे कि ये इंसुलिन की जो दोनों फास्फेट बंध द्वारा नहीं जुड़ी होती दोनों चेन। तो आप लगाओगे इसका उत्तर असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है। तो कौन सा है, जाति वर्ग समूह है, यस या नो। तो आप बताओगे कि ये होता है। तो आप लगाओगे इसको उत्तर एस। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इंग्लिश माध्यम के छात्र से कॉपी पे नोट करें। क्या कॉपी पे नोट कर ले इंग्लिश माध्यम के छात्र। चलो इसके बाद अच्छा बच्चों आपके सही जोड़ी बनाइए। क्या आता है, सही जोड़ी बनाइए। देखो 5 नंबर वाला है, कॉलम ए कॉलम बी रहेगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चों आपका आता है ध्रुवी का, मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, इसमें क्रॉस है मतलब गोदागादी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसको आपका पीडीएफ भी देना है मुझे। ध्रुवीय काय का उत्तर क्या होगा। तो आप लगाओ ध्रुवीय काय क्या होता, अंड जनन में होता, 1 लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरंभन कोंडन क्या कहलाता है। तो आप बताओगे आरंभन कोंडन कैपिटल AUG कहलाता है। नेक्स्ट है एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी होता IgE होती, क्या होती, IgE होती है। नेक्स्ट है क्लोनिंग संवाहक क्या है। तो क्लोनिंग संवाहक आप लगाओगे PBr 322। ओके, नेक्स्ट है परजीविता क्या है। तो आप बताओगे परिजीविता आपका प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई कंप्लीट, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के छात्र। चलो अब इसके बाद चलते हैं हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 पे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सब कराऊंगा, बस आपको ध्यान से पढ़ते बस चलना है बच्चों। ओके, पहला है गर्भावस्था में अनुवांशिकी विकारों का पता लगाने की विधि का नाम क्या है। तो आप बताओगे जेनेटिक स्क्रीनिंग। क्या होगा, जेनेटिक स्क्रीनिंग होगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फ्रिंचों को देखा था। तो आप बताओगे कि किस द्वीप में उस डार्विन ने देखा। तो आप इसका जो सही उत्तर लिखोगे गैलापागोस द्वीप समूह। क्या लिखोगे, गैलापागोस द्वीप समूह। ओके, नेक्स्ट है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। ठीक है ना, तंबाकू में तो आपको बताओगे निकोटीन। क्या होगा, निकोटीन। नेक्स्ट है GEAC का विस्तार लिखिए, मतलब आपको यहाँ GEAC का विस्तार लिखना है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर लिखोगे आप GM जीव के अनुवांशिक रूपांतरण अनुसंधान वैधता की जांच करें। क्या, वैधता की जांच करने वाला होता है। ओके, अब फिर इसको आप लिख सकते हो सार्वजनिक सेवाओं के लिए GM शुरू करने की सुरक्षा का निरीक्षण करें। क्या, निरीक्षण करें। ओके, इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट आपका पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है। तो आप बताओगे कि जो जैव विविधता होती है ना इसमें कमी होती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे नोट करेंगे। पहले का आप इसे नोट करें जेनेटिक स्क्रीनिंग, दूसरे का गैलापागोस द्वीप समूह, तीसरे का निकोटीन, चौथे का करेंगे आप नोट
जेनेटिक एलर्जी अप्रूवल कमेटी इसके उद्देश्य। ठीक है, चलो चौथा का हो गया। पांचवा आता है आपका जीएम। ठीक है ना, तो इसका लिखेंगे जीएम। ऐसा होता है, जांच करने के लिए होता है, बट आपको एक लाइन में लिखना है तो आप इसे नहीं लिखेंगे, आप ये वाली लाइन को लिखेंगे, सार्वजनिक सेवाओं के लिए जीएम शुरू करने की सुरक्षा का निरीक्षण करें। ओके, चलो ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला विस्तार के लिए बोला है। ठीक है ना, अभी इंग्लिश मीडियम के छात्र से नोट कर लेंगे। चलो अब इसके बाद बच्चों आता है 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अभी तक देखो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया छात्रों ना, ठीक है, मत करो यार, बुरा लगता है ना। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपके अगले जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उतनी उत्सुकता के साथ आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे और लाएंगे, और आपको पूरा हल भी करवाएंगे, और आपको अपने स्कूल और अपने जिला का टॉपर भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए छात्रों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन ऑन करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको शेयर करें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में है GZIFT और GIFT के कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, अथवा देखो बच्चों, अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, जिस तरह आपको मैंने इनका आंसर बताया था। ठीक है ना, वैसे ही करेंगे। ठीक है, अथवा है IUD का विस्तार लिखिए, यह जन्म दर नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर वाले भी पूरे प्रश्न कराने वाले हैं हम आपको। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो कोई दो कारण लिखना है। अथवा जीन विनिमय क्या है बताना है कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो संकरण के लिए तो निरीक्षण तो कर ही रहे थे, पर उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों लिया। वो किसी दूसरे के पौधे का चना ले सकते थे, दाल ले सकते, अरहर की दाल ले सकते, चावल का ले सकते थे, पर उन्होंने मटर ही क्यों लिया तो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपसारी जैव विकास क्या है, क्या बताना बच्चों, अपसारी जैव विकास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अथवा है अभिसारी जैव विकास क्या है। ठीक है, मतलब अपसारी या अभिसारी। अब देखते हो कि अपसारी को यदि फिजिक्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपसारी को, अपन बोलते हैं अवतल लेंस का अवतल जैव विकास क्या है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आता है बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। मतलब बायोगैस में आप देखो कौन कौन से गैस निकलते, तो चलो मैं अभी आपको एक बता देता हूँ डेमो के लिए। मीथेन निकलता है। ठीक है, बाकी का मैं आपको इसका आंसर शीट बता दूंगा। अथवा आता है बीटी कॉटन की दो विशेषताएं लिखिए। क्या है बच्चों, बीटी कॉटन की दो विशेषताएं लिखिए। ओके, बता देंगे ये भी आप सभी को हम। आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है। अथवा बायोपेंटेट द्वारा बायोपरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। क्या पूछा गया है कि बायोपेंटेट द्वारा बायोपरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है ना, ये सभी 2-2 नंबर वाले हैं आपके। नेक्स्ट है दो वृद्धि मॉडलों के नाम लिखिए। क्या करना, दो वृद्धि मॉडल के नाम लिखना है जो समष्टि वृद्धि का निरूपण करें। अथवा सहजीविता और सहभोजिता में कोई दो अंतर लिखने। किसे बच्चों, सहजीविता और सहभोजिता में आपको कितने दो अंतर लिखने हैं, कितने दो अंतर लिखने हैं। चलो इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है। पूछा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे, वायु को कह सकते हैं, पृथ्वी को, मानव को किसे कह सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, एक साथ है बच्चों भारत एवं साउथ अमेरिका के परितंत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता की तुलना एक बिंदु के आधार पर कीजिए। मतलब आपको भारत एवं साउथ अमेरिका में परितंत्र जो पाई जाती है, मतलब वातावरण, उनमें आपको कोई एक बिंदु पे आधार पर उनकी तुलना करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपारा क्या है। अपारा के दो कोई कार्य लिखिए। क्या करना है बच्चों, अपारा क्या है और अपारा के कोई दो कार्य लिखना है। नेक्स्ट आता है एक वयस्क स्त्री के जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाइए तथा इसके निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। ठीक है ना, मतलब आपको ये पहला है अंडवानी नलिका के विभिन्न भाग, दूसरा है गर्भाशय भित्ति का विभिन्न परतें। ठीक है ना, तो आपको इसको क्या करना है बच्चों, आपका ये जो स्त्री के जनन तंत्र है उसका आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है, और निम्नलिखित भागों का भी वर्णन करना है। ओके, चलो इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 14, जहां पर आपसे पूछा गया है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई दो अंतर लिखिए। क्या लिखना है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई दो अंतर आप सभी को लिखना है। अथवे में पूछा गया है सप्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा गया है, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट करना है। यहां से देख सकते हो आपके 3-3 नंबर के स्टार्ट हो गए। कितने, 3-3 नंबर के स्टार्ट हो गए। ओके,
चलो बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं हैं। क्या पूछा गया कि क्यों दलहनी पौधे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं पर अनाज देने वाले पौधे नहीं हैं। ओके, अथवा है व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। मतलब आपको ऐसे सूक्ष्म जीव का 3 नाम लिखने हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव के 3 नाम लिखने हैं आपको जो व्यावसायिक स्तर पे प्रयोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। अथवा जैव भार का पिरामिडी सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। मतलब आपको बताना है कि जैव भार का जो पिरामिडी होता है वह सीधा भी हो सकता है और वह इस प्रकार उल्टा भी हो सकता है। आपको बट इसको उदाहरण देकर बताना है कि ये तो होता है, एक्चुअल में होता है, बट आपको रियल में उदाहरण देकर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है असंग जनन व बहुभूरता को स्पष्ट कीजिए। क्या? असंग जनन और बहुभूरता को स्पष्ट कीजिए। अथवा नर युग्म को बोधित, मतलब इसका जो आपको हिंदी वर्ड में बोला जाएगा मेल गेमिफोफाइटा एवं मृदा। क्या पूछा गया? एवं मादा युग्मो, क्या पूछा गया? युग्मो मकोदभिद। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट में कोई 4 अंतर लिखिए। देखो ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसमें कोई 4 अंतर बोला गया। क्या आपको इसमें और इसमें आपको टोटल 4 अंतर लिखने हैं। ओके, चलो अगला है समापन कोंडन को नॉन वेज कोंडन क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए आनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषता लिखिए। क्या इसमें आपको उनकी कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करना होगा। अथवा पूछा गया है हर्ष एवं चेक ने अपने प्रयोग 3 चरणों संक्रमण ए बी सम्मिश्रण तथा सी अपकेंद्रण के लिए किया। प्रत्येक चरण की व्याख्या की जाए जिससे यह सिद्ध करने में सहायता मिली कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इनको इतने प्रकार से 3 चरणों में किसका परीक्षण किया। अब बताना है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मनुष्य के जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन 4 रोगों के नाम लिखना है और उन रोगों के 2 लक्षण भी लिखने, कारण और लक्षण। ठीक, मतलब यहाँ पर मनुष्य के जो जीवाणु होते हैं, मनुष्यों में जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, उन 4 रोगों का नाम लिखना है और किन कारणों से फैलता है और उनके 2 लक्षण भी लिखने हैं। ठीक है, देखो 4 नंबर वाले प्रश्न। नेक्स्ट है यौन संचारित संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखिए। क्या? किन्हीं 2 STI का रोगों के नाम लिखना है। नेक्स्ट है क्लोनिंग वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। मतलब पूछा गया क्लोनिक वाहक क्या होता है और इसके आपको टोटल कितने 4 लक्षण लिखने हैं। बच्चों बहुत सिंपल यार, कर लोगे आप, मैं बता दूंगा तो। अथवा पूछा गया है बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं, इनके कोई 4 विशेषता लिखिए। क्या पूछा गया है कि बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं, इनकी कोई 4 अंतर लिखिए। ओके बच्चों, तो देख सकते हो आपके जो क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी प्रश्न मैंने करा दिया है। और आप सभी को बता दूं जो इसका आंसर है, आपको जितने सभी क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो पे कराया है, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आप सर्च करिएगा क्लास 12th बायोलॉजी सेट बी आंसर शीट। ठीक है, तो आपको इसका क्या है, इसका आपको आंसर शीट मिल जाएगा और आपको ये क्वेश्चन पेपर का भी वहाँ आपको पूरा PDF मिल जाने वाला है। तो बच्चों अभी तक आज आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन ऑन करें, क्योंकि सेट बी का तो हमने पेपर बना दिया, सेट ए का बना दिया, अब सेट सी और सेट डी का भी आने वाला है। तो सभी सेट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए जल्दी से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।